A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigrai, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you science, and we are reading chapter 2, that is Matter Around Us Pure. Okay? And before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, and this is part 4. Okay, so this is chapter 2 is matter around us pure, and we are reading chapter we are going to discuss part 4 in this. Okay, so it means that part 3 is already over, and if you haven't watched it, go to the playlist and watch it, then come and watch this one. Okay, otherwise समझ में नहीं आएगा. चलो शुरू करते हैं. आज क्या पढ़ेंगे? Today we'll be reading a single topic, that is separating the components of a mixture, and it is a very big topic. बहुत बड़ा topic. It will take 2 more classes, and today we'll be discussing 2-3 subtopics of this particular one. So what is separating the components of a mixture? So that's a different one. Let's read. Separating the components of a mixture. ठीक है. The components of a heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, sieving, filtration. अच्छा, components of a mixture में क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है. For example, अब जैसे कि for example राइस होता है. राइस में जो होता है कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कंकड़ पत्थर हम अलग कर सकते हैं. कैसे? हम नॉर्मली बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, हाथ से अलग कर सकते हैं, या फिर सीविंग ऐसे छान के अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेट करके अलग कर सकते हैं. तो ऐसे मेथड्स में हम अलग कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसे नॉर्मली मेथड्स में नहीं सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, मिक्सचर को. फॉर एग्जाम्पल हम जब मिक्सचर खा रहे हैं तो मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें होती है. बादाम होता है, ठीक है, और lot of things are there. We can separate it with the help of our hand. Okay, but ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं which we cannot separate. What are these? Let's learn. तो स्पेशल टेक्निक्स भी होती हैं जिनसे हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. और वो क्या क्या है? दोज आर इवेपोरेशन. हम इवेपोरेशन से डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं. डिकैंटेशन से कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. Sublimation, the fourth topic. Centrifugation, the fifth one. Okay, chromatography, the sixth, and the final one is distillation, fractional distillation. ये पूरा जितना 7 मेथड्स हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कशन करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो कंपोनेंट मिक्सचर हम नॉर्मली हैंड से सेपरेट कर सकते हैं, वी कैन डू इट लाइक सीविंग, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा. बट बहुत सारी चीज़ें सेपरेट करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स चाहिए, जैसे कि इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, डिकैंटेशन. ओके, एंड हम अभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं. चलो, तो पहले क्या पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स इवेपोरेशन. वेरी इवेपोरेशन बहुत बार पढ़ चुकी हूँ. मेरे को कौन बताएगा कि इवेपोरेशन क्या होता है? इट्स अ वेरी इजी टर्म, यू हैव रेड इट मेनी टाइम्स. और इवेपोरेट मतलब इट्स वेरी कॉमन टर्म. लेट मी नो व्हाट इज इवेपोरेशन. नॉर्मल भाषा में बताओ, इंग्लिश में, कि इवेपोरेशन क्या होता है. इवेपोरेट हो रहा है, कुछ जा रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने फ्लोर में पानी डाल दिया, ठीक है, तो फ्लोर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब आपने ज़्यादा स्पिल करके पानी डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोमेंट में सारा वाटर इवेपोरेट हो जा रहा है. आप पानी डाल दिया, आप 1 घंटे बाद आ रहे हो, देख रहे हो पानी ही नहीं है फ्लोर में. पानी कहाँ गया? इवेपोरेट हो गया. ठीक है, चला गया हवा में, उड़ गया. तो इवेपोरेट हो रहा है ना, वाटर इज इवेपोरेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग सी में जा रहे हैं, समंदर में हमें क्या मिलता है? सॉल्ट्स मिलता है. We are getting salts, right? So that particular salt, how we are obtaining that salt from the sea? By evaporation. The process is called as evaporation. Okay, so यहाँ पे जो होता है कैसे होता है हम पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे होता है सॉल्ट सोल्यूशन. आप भी कर सकते हो इसको. ठीक है, बेसिकली आप घर पे शायद नहीं कर सकते हो, या कर सकते हो. यू कैन डू इट इन द लैबोरेटरी. ठीक है, हमने लैबोरेटरी में किया था when we were back in school. Okay, so what is basically done, एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया जाता है, उसको हीट किया जाता है with the help of a Bunsen burner. ठीक है, इवेपोरेटिंग डिश आती है, एक फनल होता है, इवेपोरेटिंग डिश होती है, उससे ये होता है कि इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है, बेसिकली दैट इज एक्चुअली नॉट डन इन केस ऑफ योर लाइक, मतलब आप घर पे नहीं ट्राई करो तो ही अच्छा है, बट यू कैन इवन डू इट. इट्स ईजी आई गेस. ओके, यू टेक ए सॉल्ट सोल्यूशन, आप वाटर में सॉल्ट डाल दो, ठीक है, बंसन बर्नर में
डोंट डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ योरसेल्फ ना, आप अपने एल्डर सिबलिंग को या फिर आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो इसमें। ऑलराइट। या फिर आप इस स्कूल में कर सकते हो। आई थिंक स्कूल्स आर गोइंग टू बी रेज्यूम वेरी सून, होपिंग फॉर द बेस्ट। सो स्कूल में आप ज़रूर करना है इसको, आपकी टीचर करवाएंगे आपको, और नहीं भी करवाएंगे तो भी यू कैन डू इट एट होम, इट्स वेरी इजी। ओके, मेक अ सॉल्ट सोल्यूशन, बर्न करो, पानी चल जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस सिंपली। इवेपोरेशन का मतलब क्या हो रहा है, पानी चले जा रहा है, ठीक है, पानी सॉल्ट को छोड़ के चले जाएगा, या क्योंकि जिसके साथ है उसके साथ छोड़ के चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्पेल कर रहे हो जैसे कि वाटर, तो क्या हो रहा है, पानी इवेपोरेट हो जा रहा है ना। सो इवेपोरेशन इज अ वेरी सिंपल एंड अ कॉमन टर्म विच यू आर लर्निंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट लेट्स रीड क्या होता है इसमें। It's too hot here. Anyways, this method is used for separating a volatile component, that is solvent, from a non-volatile component, that is solute, by heating the mixture. तो basically evaporation is a process जहाँ से हम solute और solvent को separate कर सकते हैं. What we want solute, हमें solvent नहीं चाहिए, तो हम पानी को evaporate कर देंगे जिससे कि हमारे पास बस solute रह जाएगा. Volatile solvent, why solvent or water is called as volatile, क्योंकि वो उड़ सकता है by that of temperature increase, और non volatile इसलिए क्योंकि वो नहीं उड़ेगा, it will not evaporate, the solute will not evaporate, hence it is non volatile. Okay, so this is the process by which we can separate the solute from the solvent, and we want solute like that of the sea water, like we want salt, so salt is separated from that of the water by the process of heating. Okay, all right. नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल देखते हैं, इंक। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग इंक। ओके, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई एंड वाटर। तो इंक में क्या होता है, हम जो इंक यूज करते हैं, प्रीवियसली आपने इंक पेन देखा होगा, आपके घर पे होगा, नहीं भी होगा तो आपको पता होगा इंक जो ड्रॉप मतलब बॉटल्स आते हैं। इनिशियली वी यूज टू हैव इंक पेन्स, नाउ डेज तो सब बॉल पेन, जेल पेन एक्सेट्रा है, इंक पेन कम यूज होता है। बट इफ यू हैव इंक पेन यू कैन सी, तो पर्टिकुलर जो इंक होता है उसमें पानी होता है और डाई होता है, ठीक है। डाई मतलब वो कलर, ब्लू कलर का अगर इंक है तो ब्लू कलर होगा, रेड होगा तो रेड कलर होगा, ठीक है। तो उसमें पानी के साथ वो डाई या वो कलर मिलाया गया है, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द इंक इज ब्लू और ग्रीन और रेड और व्हाटएवर। ओके, इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, अगर सपोज मैं कुछ इंक लेती हूँ और मैं कुछ इंक को हीट करूंगी तो क्या होगा, पानी तो चले जाएगा और डाई जो होगा वो रह जाएगा। जैसे कि मैंने हीट किया तो मेरा वाटर चला गया एंड सॉल्ट रिमेन्स इन दैट ऑफ द डिश। ओके, similarly we can separate a mixture of salt and water or sugar and water by evaporation, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर को कर सकते हैं, शुगर वाटर को कर सकते हैं, इंक को कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जो वोलेटाइल सोल्यूशन component है, that is water, it gets evaporated, and the non volatile component, that is solute, it remains in the container. Okay, all right. Next is centrifugation. अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है बताओ। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द सेकंड टर्म, फर्स्ट में हमने पढ़ा इवेपोरेशन, इट्स अ वेरी इजी टर्म दैट यू हैव ऑलरेडी रेड मेनी अ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट अ न्यू थिंग कम्स टू यू, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने कभी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन देखी है? आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन, यू कैन सी इट लाइक दिस वन, जैसे कि मैंने पिक्चर में डाला हुआ है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ओके, एक रोटेटरी रहती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ये छोटा सा है, बड़ा सा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी रहता है, बहुत बड़ा सा, ठीक है, लाइक अ साइज ऑफ योर टेबल, ठीक है, उतना बड़ा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इन द लैबोरेटरीज यू विल बी फाइंडिंग। तो उतने मशीन्स में बहुत सारे सैंपल सेंट्रीफ्यूज किए जाते हैं। सो व्हाट इज नाउ सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस आर वेरी न्यू टर्म्स टू यू, राइट, न्यू टर्म्स फॉर यू। तो ये जो आपको मशीन दिख रहा है ए वाले पिक्चर में, दैट इज एक्चुअली द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इस मशीन में एक रोटेटरी होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कांटे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत सारा होल है, ठीक है, उस होल में आपको एक एक ट्यूब डालना है, ठीक है, आपको छोटा छोटा ट्यूब डालना है, दैट यू कैन सी। जैसे कि पहले वाला बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो आपको छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, उसमें आपको सोल्यूशन डालना है और
एक से नहीं घूमेगा, वो खराब हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सपोज उसमें पूरा पर्टिकुलर 8 होल्स है, तो आपको जस्ट ऑपोजिट करके डालना है। यहाँ पे एक आपने अगर डालते हो, आपको अगर एक ही सैंपल को अगर आपको सेंट्रीफ्यूज करना है, तो आप क्या करोगे, एक सैंपल को अगर 1 में डाल रहे हो तो एक सैंपल 5 में डलेगा, जस्ट ऑपोजिट टू दैट 4 और 5 में डलेगा। और अगर आप आपके पास दो सोल्यूशन नहीं है, एक ही आपको सेंट्रीफ्यूज करना है, तो दूसरे में एक ही ट्यूब में आप क्या कर सकते हो, आप बस एक वाइल, उसको वाइल बोलते हैं, VILE, ठीक है। एक वाइल में अगर आप एक में 1 में अगर आप डाल रहे हो आपका लिक्विड, तो दूसरे में आप बस वाटर डाल के कर सकते हो। यू नीड टू बैलेंस इट इन ऑर्डर टू सेंट्रीफ्यूज द मशीन, अदरवाइज मशीन खराब हो सकता है, ठीक है। वी हैव एन एक्सपीरियंस, हम खराब किया एक मशीन, तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली हाउ इट इज़ डन कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यू हैव टू टेक, जो कि मिलता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, एज द साइज ऑफ योर टेबल, एंड इवन लार्जर देन दैट, बड़े बड़े मशीनरी या फैक्ट्रीज में आपको मिल जाएगा, लैबोरेटरीज में मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो भी आपको सैंपल सेंट्रीफ्यूज करना है उसको वाइल में डालना है, और वाइल में बैलेंस करके डालना है, अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन खराब हो सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 सैंपल्स डाल रहे हो, तो वहाँ पे 2 वाइल्स में आइदर वाटर या फिर सैंपल डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। नाउ दिस इज हाउ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन वर्क्स। उसमें आपको फिट करना है, दिस डालना है, क्लोज करना है, लिड एंड ऑन करना है, दैट्स इट, यू हैव टू डू। नाउ व्हाट इज एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन, काम क्या करता है, चलो पढ़ते हैं। The method of separating denser particles and lighter particles from a mixture by using a centrifugal machine is called a centrifugation. तो यहाँ पे क्या होता है, इस मशीन से हम डेंस पार्टिकल्स को और लाइटर डेंस पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज एक्चुअली द ब्लड, ठीक है। सो वी हैव एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, आप तो ये शायद स्कूल में नहीं करोगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो होता है ये चिक ब्लड से होता है या शिप ब्लड से होता है। सो ब्लड इज टेकन ऑफ दैट एनिमल एंड दैट इज पुट इन अ वाइल, ओके। द वाइल इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ लाइक जो पिक्चर में दिखा है, बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें आप वाइल में आप ब्लड डालोगे, ओके। और उसको एक में अगर हमने वाइल में ब्लड डाला, तो एक ऑपोजिट साइड में आपको बस पानी डाल के वाइल डाल देना है, ठीक है, बंद कर देना है, स्विच ऑन कर देना है। यू हैव टू रोटेट इट अराउंड फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स एंड ऑल, उसका टाइमर रहता है, उसी हिसाब से यू टू रोटेट इट। एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल बी सीइंग कि आपका प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, यू नो देयर आर डिफरेंट कंटेंट्स इन द ब्लड, राइट। प्लाज्मा है, WBC, प्लेटलेट्स, RBCs। तो यहाँ पे होता क्या है कि RBCs डेंसर होता है, नीचे रह जाएगा, प्लाज्मा ऊपर, बीच में WBC एंड प्लेटलेट्स, ओके। सो दिस इज एक्चुअली द मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंस पार्टिकल्स और आपके लाइटर पार्टिकल सेपरेशन में यूज होता है। RBC बीइंग द हेवी वन सेटल्स इन द बॉटम एंड द रेस्ट प्लाज्मा एंड WBC ऊपर रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, RBC को भी आप अगर आपको obtain करना है, देन देर आर अदर, मतलब बस RBC ही चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए, तो और भी कंपोनेंट्स RBC में मिले हुए थे, उसके लिए आपको फिर केमिकल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, okay. But for now just learn कि centrifugation is a process through which we can separate the denser and the lighter particles from each other, and the best example is actually the blood separation, जहाँ से RBC being the denser settles at the bottom and WBCs and the rest plasma ऊपर रह जाता है, ठीक है। so बस जस्ट बाय डिकेंटेशन थ्रो, बाहर डिकेंट कर दोगे आप, थ्रो कर दोगे, आपको RBC मिल जाएगा, ठीक है। this is done in a centrifugation machine like in the A, okay, मशीन। इफ वी टेक, बहुत सारे होल्स होते हैं इसमें, यू हैव टू पुट इट एंड घुमाना है, बस अपने से होगा। If we take some milk in a centrifuging machine and spin it rapidly, the cream separates from the milk because milk is less denser than milk. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप दूध पी लेते हो, दूध का जो मलाई होता है, मलाई नीचे रह जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, प्लाज्मा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल दिखा है, बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन सब मिल के थे, उसके बाद आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसर पार्टिकल्स नीचे बॉटम में रह जाएगा वाइल का, और ऊपर जो होगा लाइटर पार्टिकल्स, ओके। दिस इज डन इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ऑलराइट, जैसे कि मैंने ए पिक्चर में दिखाया हुआ है। सो यू कैन गिव एनी एग्जांपल्स एंड मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके, वेरी वेल, ओके। नेक्स्ट, डिकेंटेशन यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, कहाँ तक है सब, okay, दो process ना, okay. Decantation using separating funnel, like what is decantation? This method is used for separating a mixture of immiscible liquids. Liquids separate into different layers depending upon the densities. तो हमको जैसे कि पता है, ठीक है, हम केरोसिन ले रहे हैं, for example. Let's discuss the example, then we'll go to the definition because of proper understanding, okay.
सो हमने क्या किया, वी आर टेकिंग अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो मैंने ऑयल डाल दिया और फिर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, इन अ सेपरेटिंग फनल। अब पिक्चर जो दिख रहा है दैट इज अ पिक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनल, दैट इज कॉल्ड अ सेपरेटिंग फनल। उसी से हम मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी, ठीक है। नाउ नॉर्मल फनल से ही नहीं होगा, दैट इज अ सेपरेटिंग फनल, ओके। यू विल फाइंड इन द लैबोरेटरी, केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल होता है, हर एक केमिस्ट्री लैब्स में एक अवेलेबल जरूर होता है, ठीक है। सो दिस इज द सेपरेटिंग फनल इन विच वी विल बी सेपरेटिंग द लिक्विड्स डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज, राइट, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि सेकेंड में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे पानी को और केरोसिन को, ठीक है। अब पानी और केरोसिन हमने मिला दिया, अब हम किस में डाल देंगे, सेपरेटिंग फनल में मिक्सचर को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो कुछ टाइम बाद थोड़ा वेट करेंगे, फिर देखेंगे कि एक फॉर्म का ऑयल हो जाएगा, क्योंकि केरोसिन तो एक ऑयल है ना, तो ऑयल और पानी तो अलग हो जाएगा, एक लेयर हो जाएगा ऑयल और एक लेयर हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है। स्टॉप कॉक इज एक्चुअली द मूवमेंट जहाँ से आपको ऐसे एक तो मतलब दिख रहा है ना स्विच टाइप का, जो एक से मतलब नल का जैसे होता है, ठीक है, वो नीचे आपको दिख रहा हुआ है, एक नल का है, ऊपर एक कैप टाइप का है, फनल है, एंड देन देयर इज अ टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, मतलब बंद जैसे करते हैं नल टाइप का, उस टाइप का है, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉप कॉक, ओके। उसी से हम सेपरेट कर सकते हैं, लाइक अभी आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा है कि नीचे ऑयल है ऊपर वाटर है, ठीक है, दैट इज अ मिक्सचर। नाउ हम क्या करेंगे, स्टॉप को आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द स्टॉप को कैन बी क्लोज। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें ऑयल और वाटर सेपरेट करना है तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैंने देखा कि मेरा ऑयल का जो पर्टिकुलर लेयर, ऑयल ऊपर होगा नीचे वाटर होगा, ठीक है। तो ऑयल का जो लेयर है वो ऊपर रह गया और वाटर के नीचे है, तो वाटर का जैसे ही खत्म होता है, दो लेयर्स फॉर्मेशन हो गया ना, जैसे दिख रहा है येलो वाटर है और हमारा ब्लू केरोसिन है, तो वाटर जैसे ही मेरा येलो खत्म हो जाता है, मैंने स्टॉप कॉक से बंद कर देना है, ठीक है, मैं स्टॉप कॉक बंद कर दूंगी, तो इसका मतलब मेरा नीचे वाटर सेपरेट हो गया और मेरा ऑयल जो है वो सेपरेटिंग पैनल में रह गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन, इन विच डिकैंटेशन का मतलब होता है जो दो इमिसिबल लिक्विड्स है, दो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, दो लिक्विड्स जो मिलते नहीं हैं, ठीक है, जो नहीं मिलते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनके डेंसिटी के बेसिस पे हम यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स or more than two, okay, immiscible liquids in which they form different layers depending upon their density। अपने density को लेकर different layers बनाएंगे, हम एक separating funnel लेंगे and with the help of a cork, stop cork will be separating these mixtures and this process called as decantation। Clear? Very easy। Next, sublimation, okay। Now what is sublimation? सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। सब्लिमेशन से होता क्या है, बेसिकली इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। वी आर टेकिंग अ बर्निंग, लाइक हम ले रहे हैं एक बंसन बर्नर, एक स्टैंड लिया जा रहा है, ठीक है, एक कंटेनर में हम ले जा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट और एक उल्टा फनल में डाल दे रही हूँ, और उल्टा फनल के एंड को जो है, मतलब टुवर्ड्स दैट ऑफ एंड आई एम पुटिंग कॉटन प्लग सो दैट कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चाइना डिश में मैं ले रही हूँ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन, आई एम हीटिंग इट। नाउ व्हाट हैपेंस, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन आ जाता है। जब वंस सॉलिडिफाई हो जाता है अमोनियम क्लोराइड, वो सरफेस में जाके, सरफेस ऑफ द फनल में जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। So what we are learning, this is a process sublimation, you have already learned sublimation is a process in which यहाँ पे जो होता है ये सॉलिड डायरेक्टली क्या बन रहा है, लिक्विड स्टेट जा ही नहीं रहा है, गैस बन जा रहा है डायरेक्ट, ओके। So that is the transition phase, liquid is absent in case of sublimation, directly the solid is converted into gas and the gas is converted to solid, there is no involvement of the phase of liquid over here, okay। This method is used to separate a mixture of a sublimable substance or component from a non sublimable component by heating the mixture। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही इसका मतलब वही है, कुछ ऐसा अलग मतलब नहीं है, बेसिकली यही हो रहा है कि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, दैट इज सॉलिड से गैशियस और गैशियस से सॉलिड हो रहा है, और यहाँ पे मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया, जैसे ही मैंने हीट दिया अमोनियम क्लोराइड सीधा गैशियस फॉर्म में गया और सीधा इट अटैच टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क, ओके। एंड वंस वो फिर से जब सॉलिडिफाई खत्म हो जाएगा, मतलब कूल डाउन हो जाएगा, देन वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी सीधा सॉलिड से गैस बन रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस, ओके। नेक्स्ट, वेपर मिक्सचर ऑफ नाउ दैट इज अ बेसिक सब्लिमेशन प्रोसेस। और यहाँ पे और एक चीज़ भी है, यहाँ पे क्या है देखो,
If a mixture of ammonium chloride and common salt is heated, the ammonium chloride sublimes and can be cooled and solidified and collected and salt is left behind. तो यहाँ पे क्या हो गया कि sublimation तो आपको पता है सीधा state of the change होता है from that of the solid to that of the gaseous, but basically इस experiment में यहाँ पे एक experiment है, यहाँ पे क्या हुआ है बताओ, यहाँ पे एक चीज़ missing है and that is common salt is missing. Okay, I actually did not found a picture of it. सो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने एक चाइना डिश लिया, चाइना डिश में आपने अमोनियम क्लोराइड लिया एंड साथ में कॉमन सॉल्ट लिया. ओके, अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इज टेकन एंड उसके बाद आपने उसको हीट किया और उसके बाद ऊपर आपने एक इन्वर्टेड, क्या इन्वर्टेड क्या है वो, व्हाट इज दैट, आई फॉरगॉट, funnel. Okay, inverted funnel is taken and that is plugged with the help of cotton. ओके अब आपने हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो गया, हीट करने के बाद अमोनियम क्लोराइड आ जाती है और अमोनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट है. तो अमोनियम क्लोराइड सबलाइन सब्सटेंस है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम दैट ऑफ द सॉलिड टू गैस. वी ऑलरेडी नो इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, हम पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ एटम. तो यहाँ पे क्या होता है, जब पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द चेंज हो रहा है तो सबलाइम सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम क्लोराइड जाके इवेपोरेट हो जाएगा और वो सरफेस ऑफ द इन्वर्टेड फनल में लग जाएगा. वेयर एट द सेम टाइम नॉन सबलाइम कौन है, यहाँ से कौन इवेपोरेट नहीं होगा, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा, सॉल्ट तो ऑलरेडी सोल्यूट है, इसमें पानी थोड़ी ना है. लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सब्सटेंस है, ठीक है, तो इवेपोरेट वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है, बट एट द सेम टाइम सॉल्ट नहीं करेगा, सॉल्ट विल स्टे. तो इसी प्रोसेस से मैं सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकती हूँ. ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन एक्चुअली स्टेट चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन टू अनदर एंड वी कैन सेपरेट अ sublime substance or component from that of the non-sublime. Like for example, ammonium chloride can be separated from that of salt. Okay, got it? Chapter is over, not chapter, these three topics are now over. Okay, so what we have read till now, हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ, 4 टॉपिक्स. तो सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली. इवेपोरेशन से हम इवेपोरेट कर सकते हैं सॉल्ट टू दैट ऑफ द वाटर. ठीक है, सॉल्ट को हम इवेपोरेट कर सकते हैं वाटर से, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. वी ऑलरेडी नो सॉल्यूट सॉल्वेंट. सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मशीन आती है जिससे कि हम हायर डेंसिटी को लोअर डेंसिटी सब्सटेंस से सेपरेट कर सकते हैं. मोर डेंसिटी सब्सटेंस रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द वाइल और ऊपर जो होता है लेस डेंसर रहता है. ओके, सो वाइल स्पेलिंग इज VILU. ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला जाता है और घुमाया जाता है. नाउ डिकेंटेशन, एक फनल आता है जिसमें कि हम जो होता है इमिसिबल लिक्विड्स को वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ दैट ऑफ योर सेपरेटिंग फनल. एंड यहाँ पे कॉर्क होता है, उसी से हम डिफरेंट इमिसिबल सब्सटेंसेस लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं. नाउ द फाइनल वन इज सब्लिमेशन, जहाँ पे एक चेंज ऑफ स्टेट होता है सॉलिड टू गैस या फिर गैस से सॉलिड डायरेक्टली. और if there is a mixture of a sublime substance to that of the non-sublime substance, for example जैसे कि आपका ammonium chloride and salt, so ammonium chloride being a sublime substance evaporates and gets attached to that of the particular, on cooling it gets attached to that of the surface of the inverted funnel, and whereas in the bottom in the china dish salt remains. So this is the process of sublimation. Okay, so I hope you liked today's session, and if you have got any queries, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. So until then, this is what we have read for four topics we covered today, and the rest of the topics we'll be covering in the next 2 sessions. Okay, until then, I'll be seeing you in the next session. I hope you enjoyed it, and if you haven't watched any of the sessions, go to the playlist and watch it. Like, share, and subscribe the video if you like it, and we'll read again in the next class. Bye. Have a good day.